अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30-year-old मैन प्रेजेंट विद सीवियर पेन ड्यूरिंग डिपिकेशन। अच्छा, ड्यूरिंग डिपिकेशन यानी स्टूल पास करने के दौरान उसको सीवियर पेन है, तो इसका मतलब है कि एनल फिशर है। ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन क्रोनिक एनल फिशर विद सेंट्रल टेक इज़ नोटेड। अच्छा, वो उन्होंने बोल दिया कि क्रोनिक एनल फिशर है, तो याद रखें क्रोनिक एनल फिशर की कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एक्सटर्नल, ठीक है, यानी जो एनस है बाहर वाले साइड पे, आउटसाइड, वहाँ पे एक टेक बनता है। ठीक है, वो जो टेक बनता है उसको हम कहते हैं सेंटिनल टेक। ठीक है, ये सेंटिनल टेक का दूसरा नाम हम कहते हैं इसको सेंटिनल पाइल का नाम देते हैं इसको। ये क्रोनिक जो क्रोनिक एनल फिशर होता है तो ये उसमें होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन जो है वो जैसे सड़ जाती हैं, उसको उसमें वो उस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी उस स्किन टेक को हम कहते हैं सेंटिनल टेक या सेंटिनल पाइल। तो वो ये पूछना चाहते हैं, तो वो सेंटिनल पाइल यही है। ठीक है। 50-year-old ओबिस मैन प्रेजेंट करता है परसिस्टेंट हार्टबर्न डिस्पाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विच मेडिकेशन इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन। अच्छा, गर्ड का पेशेंट है, जैसे कि परसिस्टेंट हार्टबर्न के साथ है, उसका दिल जल रहा है, तो बर्निंग को आपने कम किस तरह करना है? सबसे पहले क्या एसिड को हमने किस तरह रोकना है? तो एसिड को हमने रोकना है इनहिबिटर से। कौन से इनहिबिटर से? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, पीपीआई से। पीपीआई जिसमें वो प्रोजोल और इसोप्रोजोल वो चीज़ आती हैं। ठीक है, यही। 9-year-old child has chronic diarrhea, abdominal distension, intersoup, confirmed velocitropy। ठीक है, which part of the gastroenteric is primarily affected? अच्छा, याद रहें कि जो सीलिएक डिजीज़ है, ठीक है, उसका जो मेन लोकेशन है, ठीक है, वो क्या है? वो है ड्यूडिनम, क्योंकि ए बी सी डी, तो सीलिएक सी के बाद डी आता है, तो सीलिएक डिजीज़ जो है वो ड्यूडिनम में होता है। ठीक है, सी डी। और बाकी जो है इन्होंने बायोप्सी पे तो आपको सारी चीज़ें बता दी, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। पेशेंट हैं बेरेट एसोफेगस के साथ, अंडरगो सर्वेलेंस, अच्छा एंडोस्कोपी हो गई है। अब कौन सी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग जो है वो आपकी डायग्नोसिस को कंफर्म करेगी? तो हमने ऊपर बात की कि इसमें गोबलेट सेल्स थे। ठीक है, गोबलेट सेल्स बेरेट एसोफेगस के साथ होते हैं। अच्छा, 34-year-old प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विद पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड, यानी पर रेक्टल ब्लीड के साथ आई है, फ्रेश पर रेक्टल ब्लीड है ड्यूरिंग बाउल मोमेंट, और उसको कोई पेन नहीं है, तो डायग्नोज क्या है? तो डायग्नोज जो है वो हेमराइड्स है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रेगनेंसी उसमें एक फैक्टर है। प्रेगनेंसी की वजह से मतलब जो वेन्स है वो उसमें प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और उसमें पूलिंग का ब्लड हो सकता है, और उसमें सूजन यानी स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है। 29-year-old man has anal fissure located on the lateral side of the anal canal. Which underlying condition should be suspected? अच्छा, देखें, अगर जो हमारे जो एनल फिशर होते हैं ना, लोकेशन की बात करते हैं, जिस तरह ऊपर लोकेशन की बात की, जो एनल फिशर का लोकेशन है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। एनल फिशर जो है वो पोस्टीरियर मिड लाइन में होगा, ये उसकी लोकेशन है। ठीक है, पोस्टीरियर मिड लाइन में एनल फिशर होता है। ठीक है, और यानी ये अल्सर, अगर किसी को एनल फिशर है तो जो चाला बनेगा, जो अल्सर बनेगा, वो पोस्टीरियर
मिडल लाइन में बनेगा, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट में लेटरल फिशर हो, ठीक है, यानी लेटरल साइड पे फिशर बन जाए, चाला तो कहीं पे भी बन सकते हैं, तो अगर उधर चाला बन गया पोस्टीरियर पे हो तो कंफर्म आप कह सकते हैं कि एनल फिशर है। लेकिन अगर लेटरल साइड पे चाला आ जाए तो आपने फिर क्या चीज़ सोचनी है, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचनी है, जिसमें से क्रोन डिजीज़ है, HIV वाला पेशेंट है, या मेलिग्नेंसी है, या TB वाला, ठीक है। इधर लिखा हुआ TB हो सकता है, क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है, HIV हो सकता है, मेलिग्नेंसी। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेटरल साइड पे, ठीक है। तो लेटरल साइड पे जो हमारा टॉप का जो लेटरल साइड पे है वो क्रोन डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ उसका डिफरेंशियल है, ठीक है। पोस्टीरियर मिड लाइन कहते हैं तो ऑलवेज एनल फिशर। पेशेंट है क्रोनिक गट के साथ, एडवाइस हुआ है उसको कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे। विच रिकमेंडेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने उसको क्या रिकमेंड करना है। अच्छा, अगर वो सीधा लेटता है बेचारा तो जो एसिड्स है वो तो उसके एसोफेगस पे चढ़ जाएगा, उसको एसिड रिफ्लेक्स और होगा, तो एसिड बार बार जब आएंगे, बार बार आएंगे तो वो बेचारा जो है गट से जो है वो बैरेट एसोफेगस में चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने उसको ये बतानी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जब आपने सोना है तो थोड़ी ऊंची तकिया पे सोना है तो थोड़े ऊंचे तकिया पे सोएं ताकि सर थोड़ा ऊपर एलिवेट हो, तो ये है कि एसिड नीचे की तरफ जाएंगे बजाय इसके कि वो आपके गले में आए। तो इसको हमने एलिवेट करना है हेड एंड ऑफ द बेड, ठीक है। Patient suspected of having celiac disease has negative anti-TG-IgA test despite typical symptoms. Which additional investigation should be performed? अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट में ये तो नेगेटिव आ गया है, अब हमने क्या करना है। जो IgA होता है, अक्सर पेशेंट में जब IgA की डिफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकते हैं anti-TG-IgA रिज़ल्ट के। इसी वजह से हमने टोटल सीरम IgA लाजमी चेक करना है कि क्या वहाँ पे सीरम IgA है कि नहीं है। तो हमने जो है क्या करना है, अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर हमने सीरम IgA करना है। लेकिन अगर आपने मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड की बात अगर वो करते हैं या आपने बिल्कुल कंफर्म डायग्नोज बनाना है तो उस सिलसिले में फिर हमने बायोप्सी करनी है ड्यूडेनम की, जिसमें फिर एट्रोपी विलाई आपकी वो आपको नज़र आ जाएगी। नेगेटिव NTTG विद स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, तो आपने लाजमी जो है टोटल IgA को देखने के क्या ऐसा ना हो कि इस पेशेंट में वो ऑलरेडी उसकी डिफिशेंसी हो, तो वो चेक आपने करना है। 53-year-old man has severe gut symptoms despite maximum medical therapy. PPI शिपिया बहुत ज़्यादा ले चुका है। He also has large हेटल हर्निया। अच्छा, हेटल हर्निया गट में याद रखें कि गट का एक जो मोस्ट कॉमन काज है वो हेटल हर्निया भी है। अब वो कह रहे हैं कि जी कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो हेटल हर्निया में जो हम मोस्ट कॉमन जो प्रोसीजर करते हैं गट के साथ जो एसोसिएशन होती है, तो उसमें लेप्रोस्कोप के ज़रिए हम करते हैं। लेप्रोस्कोपिक जो नेसन पंडोप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो करने तो ये है, ठीक है, ये वाला करना। "48-year-old man present with chronic constipation." chronic constipation एक हेमराइड का रिस्क फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये एक रीज़न है। या क्या कहते हैं कि रिकरेंट पेनलेस पेरेक्टल ब्लीड। अच्छा, एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन है क्रोनिक, और वो रिकरेंट पेनलेस रेक्टल ब्लीड के साथ, यानी बार बार उसको ये हो रहा है, ठीक है, यानी हेमराइड्स हैं। और कंजर्वेटिव थेरेपी भी इसमें फेल हो गई है और है भी ग्रेड 2, तो क्या करना है, रबर बैंडिंग करना है। 1 और 2 में रबर बैंड फिर करने हैं अगर वो थेरेपी, मेडिकल थेरेपी अगर फेल हो जाए, ठीक है, कंजर्वेटिव थेरेपी। पेशेंट विद अनट्रीटेड celiac डिजीज़ इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच मेलिग्नेंसी। अच्छा,
कहते हैं कि कौन सी मेलिग्नेंसी जो है वो बनेगी इस पेशेंट के अंदर सीलिएक डिजीज़ के। तो एक मेलिग्नेंसी मैं आपको बताता हूँ। जो सीलिएक डिजीज़ है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट करती हैं, गंदम खाने से या ग्लूटेन खाने से। तो मतलब ये है कि ईट, ठीक है। तो सीलिएक जो है वो ईट से यानी ईटिंग से, तो उसके साथ एल लगा दे, यही वो मेलिग्नेंसी है, आपका आंसर है, ठीक है। एंटीरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, ये एब्रीविएशन याद रखें, ईट एल, ठीक है। अच्छा, 58-year-old man with Barrett esophagus ask why regular endoscopy surveillance is necessary. The main purpose is early detection of। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि बार बार जो आप लोग एंडोस्कोपियाँ करवा रहे हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि भाई आपको कैंसर ना हो जाए, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर एनल पेन, सीवियर एनल पेन के साथ है। डिजिटल एग्जामिनेशन इज DRE इज डिफर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न। अच्छा, कहते हैं कि आप DRE नहीं करेंगे इन पेशेंट्स में जिनमें सीवियर एनल पेन है। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे भाई कि वहाँ पे एनस के अंदर बड़ा छाला है। आप DRE तो करते हैं तो उंगली से करते हैं। जब आप उंगली इंसर्ट करेंगे अंदर एनल कैनाल के अंदर तो वहाँ पे ऑलरेडी जख्म पड़ा हुआ है, छाला पड़ा हुआ है, पेशेंट जो है वो चिपकली की तरह दीवार पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट मे वर्स एंड सीवियर पेन काज बाय एनल फिशर। तो लाजमी याद रखें यार, एनल फिशर के पेशेंट में आप लोग अगर हाउस जॉब कर रहे हैं या रेजिडेंसी तो कभी भी उसमें DRE नहीं करनी, ठीक है। 36-year-old woman with celiac disease ask why dietary advice is most appropriate। अच्छा, 36 साल खातून है, वो सीलिएक डिजीज़ के साथ वो ये पूछती हैं कि भाई ये जो डाइटरी एडवाइस आप मुझे दे रहे हैं क्यों अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, विच डाइटरी एडवाइस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, सॉरी यार। वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है मतलब वो कौन से खाने वो कौन सी चीज़ खा सकती हैं सेफली, वो कौन सा फूड खा सकती। तो ये तो नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती। मैंने आप लोग को पहले बताया था राइस, पोटैटो और कॉर्न खा सकती, ठीक है। बस ये MCQs थे। अच्छा चले, ये MCQs थे आपके, ये मैंने आज की जो टॉपिक्स थे उस पे जो MCQs थे मैं आपको सोल्व किए। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। कहीं पे कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब ने आज के टॉपिक्स पढ़े होंगे और आज के MCQs पे सब ने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।